नया IBM 7 हौसला है। और आज इंडिया 9 बजे में हम आपको सीधे अब लिए चलेंगे बनारस, जहां पर कुछ देर पहले मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के लोगों से पूछा कि पीएम के स्वच्छता अभियान से बनारस को कितना फायदा पहुंचा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं वाराणसी के 80 घाट पर, जहां आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे जायजा लेने के लिए कि जो सफाई अभियान 1 महीने पहले उन्होंने खुद फावड़ा उठाकर शुरू किया था वो कहां तक पहुंचा है, वो मुहिम कहां तक पहुंची। और हालांकि वो जाते जाते 9 लोगों को यहां से नॉमिनेट करके गए हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का उत्साह देखते बनता है, क्योंकि कम से कम घाट पर सफाई जो हो रही है उससे लोग खासे उत्साहित हैं। बीएचयू के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर सोनाली सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, लोगों का मिजाज बदला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया है, आप राजनीति की विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से लोगों का मिजाज बदला है, सोच बदली है। और आप देख सकते हैं कि 80 घाट का कायाकल्प हो चुका है। जो काम 28 वर्षों में नहीं हुआ वो 28 दिन में हो गया है। और इसके लिए मैं कहूँगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, जो कि छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने धर्म को मतलब स्वच्छता के साथ जोड़ा। और ये बात आज उन्होंने बीएचयू में भी जब उन्होंने शिक्षकों को एड्रेस किया, उन्होंने ये बात कही कि अगर हमें ये बनारस को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में उसको डेवलप करना है, क्योंकि भोलेनाथ की वजह से तो यहाँ सब लोग आते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि वो यहाँ पे टिके तो हमें इस नगरी को सुंदर और स्वच्छ बनाना होगा। वाराणसी का एक अलग मिजाज है, आपको लगता है उस मिजाज को बदल पाएगी नरेंद्र मोदी साहब की ये मुहिम? बिल्कुल बदल पाएगी। और देखिए, अलग मिजाज है, लेकिन उसका एक बहुत अभिन्न अंग मतलब स्वच्छता है, क्योंकि स्वच्छता के बिना चाहे कोई भी मिजाज हो उसका मजा नहीं आता है। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमलाकर त्रिपाठी, जो खुद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, बीएचयू के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, चुन कर आए थे यहाँ पर। उनसे पूछते हैं, माना जा रहा है कि बनारस का कायाकल्प हो जाएगा, पावन नगरी है वाराणसी। आप 6 महीने में जो हुआ है काम, आपको लगता है सही दिशा में बढ़ रहे हैं? मैं तो ये आपसे पूछूंगा कि क्या आपको वाकई लगता है कि कुछ काम हुआ है? अमिताभ जी, एक सिंबोलिज्म होता है, और ये जो सफाई अभियान चल रहा है ये सिंबोलिज्म में भी सिंबोलिज्म हो गया है। इसमें कहीं से भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। और बनारस जो 80 घाट ये आप नाम देख रहे हैं, क्योंकि बनारस में 80 घाट हैं, और सिर्फ एक घाट की सफाई ले लेने से, एक घाट की सफाई कर देने से ये काम नहीं चलेगा। बनारस में न जाने कितने कुंड हैं। बकरिया कुंड है जो कि अब इस समय इतना छोटा सा एक जगह होकर के रह गया है। आप बनारस की गलियों को चल करके देखिए, बनारस की सड़कों। और मैं एक शुरुआत तो हुई है, नहीं, आप सिंबॉलिकली जो शुरुआत हुई है वो कंक्रीट में, वो पुरानी एक कहावत है कि मुख मस्तिष्क वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता। अब जैसे मैं आपको अगर इस सफाई के अलावा एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे बुनकरों के उत्थान के लिए अभी कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी आए थे, और उन्होंने एक बुनकर फैसिलिटेशन सेंटर का एक नींव रखने की बात हुई। अब बुनकर यहाँ का जो है वो हैंडलूम का बुनकर है जो मर रहा है। और अगर आप बैक रिकॉर्ड में जाएंगे तो उन्होंने पावर लूम फैसिलिटी, आप इसको सिंबोलिज्म मान रहे हैं, लेकिन आप बीएचयू के रहे हुए हैं, बीएचयू के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं। मदन मोहन मालवीय महामना, उनको भारत रत्न दिया, इससे तो खुश हैं आप? मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, और ये काम पहले हो जाना चाहिए था। महामना का जो सम्मान हो रहा है, इससे हमारा पूरा महामना परिवार जो है बहुत अधिक उत्साहित है। हम सब उत्साह से लबरेज हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि महामना ने जितना बड़ा काम किया उसके लिए भारत रत्न उचित है, लेकिन क्लब इन करके देना ये हमारे हिसाब से बहुत उचित नहीं था। लेकिन उसके बावजूद आप संतुष्ट किसी बात नहीं है? नहीं, महामना के मिलने से तो हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। चलो, आनंद सिन्हा हमारे साथ हैं, जो यहाँ पेशे से वकील भी हैं और यहाँ पर वकालत करते हैं बनारस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडिंग काउंसिल भी है, उनसे पूछते हैं। आनंद जी, मुहिम नरेंद्र मोदी की सुशासन, स्वच्छता सब है यहाँ पर, आपको लगता है स्वच्छता का काम शुरू हुआ है? सिर्फ इसी घाट पे? नहीं, ऐसा नहीं है। सिंबॉलिकली मेरे भाई कमलाकर जी ने कहा कि सिंबॉलिकली, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होनी थी। जो एक चीज पिछले वर्षों से छूटा हुआ था उसकी शुरुआत हुई, और एक अच्छी शुरुआत है। और इस शहर का मिजाज ऐसा है कि उसको बदलने में एक समय लगेगा। जो ये शहर अपनी मस्ती का और फियरलेस सोसाइटी है बनारस, तो बनारस को एक दिन में या 6 महीने में बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी जी की लोकसभा में 2 विधानसभा ग्रामीण है, अभी वहाँ कुछ नहीं शुरू हुआ है।
शहर में बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, हर जगह काम हो रहा है। एक बात खाली कहना चाहूंगा, कम से कम ये सारे लोग मान रहे हैं कि 25 सालों में कुछ नहीं हुआ, जबकि मेयर भी भाजपा का 20 साल रहा, यहाँ के लोकल सभासद से लेकर के जो है लोकल विधायक तक सब भाजपा के थे, कोई काम नहीं हुआ। कम से कम ये तो मान रहे हैं लोग। चलो, कम से कम सिंबलिज्म की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बनारस का जो मिजाज है वो फिलहाल बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर व्यूज भले ही अलग अलग आए, विचार भले ही अलग अलग आए, लेकिन एक चीज तो लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री का संदेश जो है वो लोगों के बीच घुसा जरूर है। हमारे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। लगता है अस्सी घाट पर वाराणसी का पूरा मिजाज यहाँ पर उमड़ आया है। हमारे साथ है मौलाना वहीदुद्दीन खान, जो कि मदरसा जो एजुकेशन है, शिक्षा पद्धति है, उसके अखिल भारतीय सचिव भी हैं। उनसे पूछते हैं क्या मिजाज है। खान साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक तो नहीं चल रहा है, बातें चल रही हैं जरूर। मोदी जी जितना बोल रहे हैं, अभी तक तो मुझे बनारस की किसी गली में, किसी कोने नुक्कड़ पर भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। गली के बाहर तो सफाई अभियान चल रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, काफी चीजें यहाँ पर तो हो रही है। अतिक्रमण जो हट रहा है वो तो प्रदेश सरकार की उपलब्धि है, उसमें मोदी जी की कोई उपलब्धि नहीं है। यहाँ सारी काम प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। हाँ, बातें जरूर लोगों के बीच में है, अपेक्षाएं लोगों की जुड़ी हुई है, लेकिन अपेक्षाओं पर अभी 6 महीने में कोई खरा उतरते हुए हमने नहीं देखा है। तो कम से कम विचार भले ही अलग अलग हो, लेकिन लोगों का तो यही मानना है कि एक शुरुआत हुई है, काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 कार्यक्रमों का यहाँ पर उद्घाटन किया। DLW गए हैं, वहां पर लोगों को एक चीज साफ साफ कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, पैसा मंगवाएंगे रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए, रेलवे का इस्तेमाल होगा लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए। दूसरा, और 80 घाट पर आकर सफाई अभियान का जायजा लिया और लोगों को नॉमिनेट किया कि लोग सफाई अभियान में और ज्यादा जुड़े। सुबह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, वहां पर महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति का माल्यार्पण किया। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और जो काम उन्होंने किया है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर सोनाली सिंह अभी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहिबा, BHU अलग मिजाज है, बार बार BHU प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बातों से बनारस के लोग खुद काम में जुट जाएंगे, या प्रदेश सरकार, राज्य सरकार से जो टसल चलता है उसमें कुछ मामला रुकेगा यहाँ पर? जी, हमें ये लगता है कि जब तक ये मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्षेत्रीय लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक चाहे कितना भी बड़ा अभियान वो शुरू करते, वो मतलब सफल नहीं हो सकता है। तो स्वच्छता का अभियान खास रूप से हमारे बनारस के लोगों को इसमें पहल करनी होगी, और हमें स्वच्छता का संदेश, और हमें उसके लिए बिल्कुल तैयारियां करनी होगी, और उसको हमें ये अपने मतलब व्यवहार में लाना होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक राज्य और ये केंद्र के बीच में टसल की बात है, देखिए वो तो चल रहा है, क्योंकि मतलब विरोधी पार्टियां हैं और उनकी जो मतलब विचारधारा में अंतर है। लेकिन अब इस टसल में कहीं बनारस सफर न कर जाए, और जैसा कि पिछले कई वर्षों से होता हुआ आया है, क्योंकि जनता अब थक चुकी है, अब जनता को कुछ व्यवहार पटल पर चाहिए, कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। तो अगर इस प्रकार का टसल चलता रहे तो हमें लगता है कि मतलब ये लोगों में निराशा की भावना आ जाएगी। तो मोदी जी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार की जो टसल जो चल रहा है, या फिर जो अखिलेश सरकार की क्या मतलब जो भी उनकी बातें हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा कि सामने 2017 में चुनाव है, तो उनको भी इस प्रकार के मिशन में सहयोग देना होगा, क्योंकि जनता देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। चलो प्रोफेसर भाई, ये है, लेकिन एक चीज तो और है, लोग यहाँ तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। बाबा आपने क्या सुना, ताली क्यों बजा रहे हो? ताली क्यों बजा रहे हो? हम उनके बात पर, क्या उनकी क्या बात अच्छी लगी? हमको सब बात अच्छी उनकी लगी। चलो आनंद जी बने हो हमारे साथ। आनंद जी, कमलाकर भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिंबोलिज्म है, आपको लगता है सिंबोलिज्म है या कुछ काम हो रहा है यहाँ पर बनारस में? राज्य सरकार अड़चने डाल रही है क्या? मैं खान साहब की एक बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। खान साहब ने कहा कि यहाँ जो भी काम हो रहा है राज्य सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंधों का असर है, जो कि वो उनकी विचार इतनी गति नहीं पकड़ पा रही। वो कहीं ना कहीं सपोर्ट, असहयोग की जो स्थिति बनी हुई है, उसकी वजह से भी ये काम जोर नहीं पकड़ा। क्योंकि सबको मालूम है सड़क, सीवर, सफाई लोकल बॉडीज का काम है, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के उसमें काबू में है, और कहीं ना कहीं केंद्र का विरोध करने के लिए, विरोध करने के नाम पे वो कहीं ना कहीं इसमें सहयोग कर रहे हैं। नहीं तो नगर को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ की स्कीम स्वीकृत हुई है, और नगर का टैक्स 300% बढ़ चुका है। फिर राज्य सरकार कौन सी गरीबी दिखा रही है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कमलाकर जी, कांग्रेस तो यहाँ पर अभी कहीं नहीं है, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी और भाजपा में भी बहुत अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। आपको लगता है कि दो पार्टियों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है वो उससे बनारस सफर करेगा, या वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी का आपको फायदा होने वाला है? आप बनारस के हो, इसलिए वाराणसी के होने के नाते दो चीज आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर बनारस शहर में
तीनों जो असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं उसमें कांग्रेस ही रनर रही है, समाजवादी नहीं। पहली चीज तो हम नहीं हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो टसल की बात अभी सिन्हा जी कह रहे थे, केंद्र और राज्य के संबंधों का एक सरकारिया कमीशन बैठा हुआ था, उसने वो किया हुआ है। बेसिक चीज आप ये समझिए, मोदी जी के इस अभियान का कोई विरोध नहीं कर रहा है। और जो बनारस का मिजाज है वो पूरी तरह से स्वच्छता का मिजाज है। और आप आज यहाँ जो सफाई देख रहे हैं, ये सिर्फ एक घाट पर सफाई नहीं होती। यहाँ के लोकल आदमी जो रोज घाटों पर स्नान करने आता है, वो यहाँ की मिट्टी काट करके फेंकता है, वो यहाँ पे घाटों की सफाई करता है। और वो एक घाट पे नहीं, सारे घाटों पे होती है अमिताभ जी। तो लेकिन अभी भी जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, और जैसे नगर निगम की तरफ से जो अपॉइंट किया गया कूड़ा उठाने वाली एजेंसी, वो डिफॉल्ट कर जाती है। और जैसा ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार की ओर से, तो केंद्र सरकार की ओर से सफाई के मद में कोई विशेष प्रावधान होकर के नहीं आया है। बेसिकली सफाई का कार्य स्टेट मशीनरी का है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन ऐसा अगर आप कहें, मैं कांग्रेस का होने के बावजूद सफाई अभियान तो गांधी जी की देन है, गांधी के ही को ही स्मरण करके मोदी जी ने भी किया है। लेकिन हम उसका कोई विरोध नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो चीज कही जा रही है वो वाकई कृत्यों में दिखे। ये जो आपने मीडिया पे भी दिखाया गया था कि लोग कागज के टुकड़े फाड़ फाड़ कर दे रहे थे और उसी को फिर साफ कर रहे थे, ये जो सिंबॉलिक चीज है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जेसीबी दिख रही है, ट्रैक्टर दिख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टियां ले जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ तो दिख रहा है। एकदम पहले नहीं दिखता था। एकदम नहीं, इसके पहले भी सफाई होती थी। इसके पहले भी एक घाट पे कार्य होने से नहीं काम चलेगा। कंपोजिट डेवलपमेंट का फिनोमिना होना चाहिए। किसी एक गांव को अडॉप्ट कर लीजिए और उसको डेवलप कर दीजिए, बाकी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। किसी एक घाट को आप साफ करने लगिए, क्या दशाश्वमेध घाट नहीं है, क्या पचगंगा नहीं है, क्या शीतला घाट नहीं है, क्या सिंधिया घाट नहीं है, तमाम घाट हैं। हर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सफाई है, लेकिन उसको जो एजेंसी ने सफाई की, उनको सफाई होना चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। प्रोफेसर सोनाली सिंह जो बीएचयू की राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर है, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर कई व्यूज आ रहे हैं, कई विचार आ रहे हैं। किसी का कहना है कि कुछ नहीं हो रहा है। आप राजनीति के प्रोफेसर हैं, आपने कई सरकारें देखी, यहाँ पर कई सरकारें यहाँ पर आई, आपने कई बच्चों को पढ़ाया जो राजनीति में भी हैं और कहीं और भी हैं। सोनाली जी, क्या आपको लगता है मिजाज बदल गया है वाराणसी के लिए, अच्छे के लिए? देखिए, एक शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत को हम जो मतलब काशी क्षेत्र की जनता है, इसको आगे ले जाना होगा। सिर्फ यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे और तब सफाई होगी, उसके बाद हम लोग फिर वैसे ही गंदगी में अगर रहना चाहते हैं तो फिर इस प्रकार की शुरुआत अनेकों बार होगी, कोई काम नहीं बनेगा। क्षेत्रीय लोगों को आगे आना होगा, हम लोग को सहयोग करना होगा और राज्य सरकार को सहयोग करना होगा, हर एक को सहयोग करना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा मिशन है, क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसको पूरा करने के लिए हर वर्ग के और हर तबके के लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। और जब तक ये सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हमें लगता है कि हम इसी प्रकार की राजनीति और इस प्रकार के संकीर्ण सोच में ही हम मतलब दबे रहेंगे और सफाई का जो मिशन है वो फिर पॉलिटिक्स में ही का एक मतलब दूसरा मुद्दा बनकर रह जाएगा, क्योंकि स्वच्छता को पॉलिटिक्स से जोड़ना उचित नहीं है, ये मेरा मानना है। चलो, कम से कम स्वच्छता को पॉलिटिक्स से जोड़ना उचित नहीं है। और कुछ लोग हैं, राजनीति को छोड़ दीजिए खान साहब, राजनीति से अलग बात करते हैं। वाराणसी बड़ी पावन धरती मानी जाती है, एक शुरुआत हुई है, लोग बोल रहे हैं अच्छी शुरुआत है। कैसे सुधरेगा, कुछ सलाह है प्रधानमंत्री जी के लिए, वजीर साहब के लिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि यहाँ पर सुधार हो। सिर्फ बातें बनाने से नहीं कुछ होगा। क्या करें प्रधानमंत्री, क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी यहाँ के लिए कोई प्रोजेक्ट बढ़ा दें ना, इस सफाई के लिए प्रोजेक्ट दें। यहाँ पर तमाम कूड़े इकट्ठा होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उसके लिए उनका कोई प्रोजेक्ट होना नहीं चाहिए, कोई बजट न होना चाहिए। इस बजट के देने से, सिर्फ कह देने से कि सफाई करिए, एक जगह झाड़ू दे दीजिए, उससे सफाई नहीं होगी। सफाई देने के लिए लोगों का मिजाज बनाना चाहिए और सरकार को सही दिशा में काम करना चाहिए। जागरूकता तो आई है? नहीं, जागरूकता तो पहले भी लोग सफाई और ये काशी, ये नहीं काशी पहले लोग सड़कों पर नहीं आते थे। आज यूथ में इतनी हुई कि सब लोग झाड़ू लेके सड़कों पर उतर रहे हैं। पहले भी राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन कोई भी पार्टी सड़कों पर नहीं आई। यूथ आज, चाहे यूथ हो चाहे वृद्ध हो, सभी पार्टियों सभी रिलेटेड आ रहे हैं सड़कों पर और आए दिन बता रहे हैं कि सभी लोग आएंगे और ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे।
एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा। अब वक्त खत्म हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि ये आरोप लग रहा है कि कोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं आया है यहाँ पर। शुरुआत अच्छी हुई है, लोग सब मान रहे हैं, प्रोजेक्ट लेकर नहीं आया। आनंद जी, आपको लगता है कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं लाया प्रधानमंत्री? ऐसा नहीं है। इस शहर में 2007 से आज तक पिछले 7 साल में 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत है और कहीं ना कहीं आधा अधूरा पड़ा है। ये एक सोशल ऑडिट, सीएजी ऑडिट और सीबीआई से जांच का विषय है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े की व्यवस्था के लिए पूरा बना हुआ प्लांट है जो पिछले 2 साल से चालू नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही है कि उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने धन देने में कोई गलती नहीं की, ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार। मैं ये नहीं कहता हूँ इसी सरकार में सब स्वीकृत हुआ है, लेकिन 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इस शहर में चल रहा है, आज चाहे कागजों पे ही चल रहा है, तो उसकी जांच की जरूरत है। मैं माननीय मोदी जी से यही कहूंगा कि उस पिछले 10 साल में स्थानीय निकाय को दिए गए केंद्र सरकार से जितने प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं, उसकी एक जांच जो हमारे स्थानीय विधायक रविंद्र जायसवाल ने भी मांगा है, वो होनी चाहिए और सख्ती से होनी चाहिए। चलो, कम से कम यहाँ से कई सलाह मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बनारस की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं, लेकिन एक लोगों का मानना है कि एक अच्छी शुरुआत तो हुई है, जो आगे बरकरार रख पाए तो वाराणसी का खासा भला होगा। चलते हैं वापस स्टूडियो।